अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, कौमों की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मराहिल आते हैं, ऐसे बुरहान आते हैं, ऐसे मसाइल आते हैं कि उन मसाइल से, उन बुरहानों से अगर कौम यकजा होकर निपटे और उन हालात की आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करे तो यकीनन कामयाबी के जो है वो नताइज कौम को मिलते हैं और कौम सुरखरू होती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, इस जंग में हमारी मसल्ह बहादुर अफवाज ने जो भरपूर जवाब दिया भारत को, और उसके पीछे जो हमारी पूरी कौम यकजा होके अपनी मसल्ह बहादुर अफवाज के पीछे चट्टान की तरह यकजा रही। तो इसी हवाले से कल एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है वफाकी हुकूमत की जानब से कि पाक फ़ौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाज कर उन्हें तरक्याब किया गया है। हम आज इस पर बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत भी हमारे पास मौजूद हैं। जी हाशमी साहब, बताइएगा कि कल वफाकी हुकूमत की जानब से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है बेहतरीन जंग के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, जुर्रतमंदी का मुजाहरा करने पे कल उन्हें फील्ड मार्शल का जो है एजाज़ से उन्हें नवाजा गया है। इससे पहले जनरल अयूब खान साहब के हिस्से में ये एजाज़ आया था। पाकिस्तान की अस्करी तारीख़ में ये शायद ये बड़ा एजाज़ है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुहेल मुग़ल साहब। यकीनन ये बहुत बड़ा एजाज़ है और पाकिस्तान की तारीख़ में ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है। पाक फ़ौज की तारीख़ में दूसरी बार किसी आर्मी चीफ़ को फील्ड मार्शल का ओहदा मिला है और ये मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए ज़्यादा मुनफरिद और एजाज़ की बात इसलिए है कि इन्हें हुकूमत ने, मुंतखब हुकूमत ने इस एजाज़ से नवाजा है। माजी में जनरल अयूब साहब ने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा था। तो मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जिस हिकमत अमली, जिस जंगी महारत और पेशावराना सलाहियत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया और आए रोज़ की जो हिंदुस्तानी हुकूमतों की और जो हिंदू जुनूनी हुकूमतें हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार रही हैं, उनकी जानब से आए रोज़ की शरारतों, आए रोज़ की जो है वो टक टक उसका ऐसा जवाब दिया है कि अब पूरे आलम इस्लाम जो है वो ना सिर्फ पाक फ़ौज की अलियत सलाहियत से का मोतरफ हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में पाक फ़ौज की जो पेशावराना सलाहियत है उसका और जंगी हिकमत अमली और जो इस्तेदाद कार है उस हवाले से जो है ना तबसरे हो रहे हैं, अखबारात में बड़े बड़े एडिशन छप रहे हैं। और जनरल आसिम मुनीर इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाली शख्सियत है और मुस्लिम तारीख़ में, मुसलमानों की तारीख़ में इस तरह के जर्नैल बहुत कम आए हैं जिन्होंने खालिस्तन दीन की सरबुलंदी और अपनी उम्मत को मसाइल से निकालने के लिए जो हिकमत अमली के तहत जंगी हिकमत अमली तरतीब देकर दुश्मनों को, हर दौर के दुश्मनों को भरपूर जवाब दिया। ये तारीख़ जो है ना वो ये मामला, ये वाक़या तारीख़ में अब अमर चुका है और जनरल आसिम मुनीर जो है ना फील्ड मार्शल बनकर यकीनन पाक फ़ौज की एक इज़्ज़त वक़ार और इसकी पेशावराना अहलियत सलाहियत में मज़ीद बेहतरी और मज़ीद इसके इस्तेकाम का बायस साबित होंगे। यकीनन ये बायस फ़ख्र बात है और हम इस प्रोग्राम की वसातत से मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान को इस एजाज़ पर मुबारकबाद पेश करते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को भी और फ़ौज पाकिस्तान को कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है और जिस मुख्तसर वक्त में, महदूद वक्त में ये तारीख साज जवाब देकर एक तारीख रकम की गई, दुश्मन का न सिर्फ मुंह बंद किया गया बल्कि पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर किया गया कि पाकिस्तान कोई तरने वाला नहीं है। अच्छा हाशमी साहब, ये बताइएगा कि ये एजाज़ मिलने के बाद जनरल आसिम मुनीर ने एक और बड़ेपन का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा ये एवार्ड जो है, ये एजाज़ जो है, ये पाकिस्तानी कौम के नाम है, ये पाक अफवाज के नाम है और उन शोधा के नाम है जिन्होंने इस जंग में अपनी जो है जानों के नुज़राने पेश किए हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं आप?
सोहेल साहब, जंगों में क़यादत का किरदार भी मुसलमान होता है। क़यादत जो है ना वो ही लड़ाती है अपनी अफवाज को। अगर अहल क़यादत हो तो वो मैदान में मुकाबला करती है और कामयाबी हासिल करती है। अगर क़यादत अहल ना हो तो फिर जंग से पहले ही जो है ना उसका नतीजा आ जाता है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने यकीनन बड़ेपन का मुजाहरा किया और ये सारी शोदा और जो गाजी हैं और जो इस मार्के में जितने भी लोग अफवाज पाकिस्तान के एक सिपाही से लेकर जनरल तक और पाक फ़ज़ाइया के एक आम एहलकार से लेकर जो है वो एयर वाइस मार्शल तक, एयर मार्शल तक, हर एक का एक इसमें किरदार है। और सब ये जो एजाज़ फील्ड मार्शल का मिला है इनको, ये यकीनन पूरी कौम के लिए एजाज़ की बात है और पूरी कौम के नाम इसको देना शुहदा के लिए इसको वक़्फ़ करना, मनसूब करना, ये यकीनन बड़ेपन का मुज़ाहरा है और इसको काबिल तकलीद रहना चाहिए आइंदा भी। ठीक हो गया हाशमी साहब, ये चूँकि वफाकी हुकूमत का कारनामा है, एक तो ये बताइएगा इस कारनामे को, इस इक़दाम को, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं। दूसरा मुझे ये बताइएगा ये जो मुतालबा है गुज़िश्ता 4 रोज़ पहले आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक खान साहब ने एक जलसा में जो है वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि ये जो सिपस ला रहे हैं हमारे, उन्हें इस एजाज़ से नवाजा जाए। इस सारे मामला को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, ये सरदार अतीक साहब तो हमेशा फौज की क़यादत जो भी होती है उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा कहते रहते हैं, उनको कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन ये जो वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया है ये सरदार अतीक साहब के मुतालबे पर नहीं हुआ, ये कौम के मुतालबे पर हुआ है। और वफाकी हुकूमत के पास बहुत सारे ज़राए हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के, पब्लिक की जो राय है, राय हमा जांचने के बहुत सारे तरीके हैं। और पूरी कौम ने मुतफ़िका तौर पर जो है ना आर्मी चीफ की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया था और उन्हें खराज तहसीन पेश किया था और मुतालबा किया था मुख्तलिफ ज़राए से, असम्बली के अंदर भी और मुख्तलिफ जो फोरम है उन के ज़रिए ये बात सामने आई थी कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे के असल हकदार हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए वफाकी काबीना ने यह फैसला किया और ये मुतफ़िका फैसला है और यकीनन सरदार अतीक साहब भी इसमें मुतालबे में शामिल हो गए, बल्कि पूरी कश्मीरी कौम इसमें शामिल है और यह खुशाइंद बात है और इसको बायस फ़ख्र समझना चाहिए हमें, हम कश्मीरियों के लिए भी ये बात। बिल्कुल आपने ठीक कहा हाशमी साहब, ये पहले पाकिस्तान के लिए जहाँ बायस फ़ख्र है वहाँ अहले कश्मीर के लिए भी ये जो फैसला है ये फ़ख्र का बायस है। आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा हाशमी साहब, मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर 24 मई को अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो अपना योम तासीस का जलसा करने जा रही है। ये जलसा एक ऐसे मोड़ पे हो रहा है, एक ऐसे माहौल में हो रहा है हाशमी साहब जब पाकिस्तान भारत की जो कशीदगी का जो तनाव है वो अभी तक बरकरार है, जंग के बादल उस तरह छटे नहीं हैं। तो मुझे ये बताइएगा इस जलसा में अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी अब चूँकि एक अवामी अकूद के तौर पर सामने है, क्या पैगाम देना चाहिए, उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस फोरम से क्या आवाज़ बुलंद होनी चाहिए? सोहेल साहब, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को 24 मई का जलसा हम ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसको शुहदा जो मौजूदा जंग मार्का हक जो है इसमें जितने भी इसके शुरका उनके साथ नज़ारे यकजहती जो शुहदा है उनके लिए, जो ज़ख्मी हैं उनके लिए और इस मार्के में शिरकत करने वाले हर फर्द के साथ नज़ारे यकजहती के लिए वक्फ करना चाहिए। और इसको जो 24 का जो जलसा आम है ये तासीसी जलसा आम है अवामी एक्शन कमेटी का। यकीनन अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी हकूक़ के असूल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद की है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये मौका जो है ये इत्तेहाद और यकजहती का है। इस वक्त कौम जिस एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हुई है, जो इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा कायम हुई है, इसको अब छोटे मोटे फ़रोई मामलात को बुनियाद बनाकर इसको तकसीम नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि इस मार्के में मसला कश्मीर जो है ना वो एक दफ़ा फ्लैश पॉइंट के तौर पर पूरी दुनिया के सामने ऐसे अंदाज में उजागर हुआ है कि कोई हुकूमत इस तरह सोच भी नहीं सकती थी। कोई माजी की 70 साल तारीख में इस तरह का कोई मामला ऐसे अचानक नहीं हुआ। अब दुनिया ये खुद कह रही है जी कि ये मसला हल करें। मसला है क्या? आखिर खुदरादीद का मसला है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए। सारे इसके जो काबरीन है, जो ज़ुमा है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें उनकी जिदोजहद से कोई इनकारी नहीं है। उनका जो तारीख में उनका जिदोजहद है वो अमर हो चुकी है। अब ये मौका है कि वो इस दिन को अफवाज पाकिस्तान के साथ, मुल्की सलामती और दफा के साथ और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इसको मनसूब करना चाहिए। और इस दिन कोई इख्तलाफी मामलात या पाकिस्तान के हवाले से या अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कोई मुतराज़ा मामलात ज़ेर बहस नहीं आने चाहिए। ये बेहतर ये होगा कि अगर ये मुनासिब समझें तो इस दिन 24 मई को जो है ना अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम कर दें। वो रैली जो है वो अभी तक इतनी बड़ी रैली
किसी जगह पर भी मुनक़द नहीं हुई है। छोटे छोटे प्रोग्राम हुए हैं जितने भी हुए हैं, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ये जो खला है इसको पूरा कर सकती है, ये तासर ख़त्म कर सकती है जी कि कोई आज़ाद कश्मीर में कोई बड़ी रैली मुनक़द नहीं की जा सकी। अवामी एक्शन कमेटी ये आज़ाद हासिल कर सकती है, एक बड़ा इज्तिमा करके बड़ी रैली अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ठीक हो गया। आइम साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान भारत जंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ कल मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। वो उनकी जो आमद है, एक तो वो कश्मीरियों के हौसले बढ़ाएंगे और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारे रहने वाले लोग हैं और जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें ख़ाजी अक़ीदत पेश करने के लिए कल वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा उनकी जो आमद है वो इससे कल दुनिया में क्या पैगाम जाएगा? देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो ऐसे मौका पर मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ ला रहे हैं जब वो मसला कश्मीर, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और ताज़ा तरीन अफ़वाज पाकिस्तान ने मार्का हक़ में फ़तह हासिल की है और इस मार्के में जो शोदा हैं, जो ज़ख्मी हैं, जो दिगर शुरका हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो खिदमत, उनके इतराफ़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक तकरीब से ख़िताब भी करेंगे। जो शोदा हैं उनके लवाहिकीन को चक्कों की तकसीम की एक तकरीब भी है और मुख्तसर वक्त के लिए वो अभी तक जो शेड्यूल जारी हुआ है वो मुख्तसर वक्त यहाँ क़याम करेंगे और तकरीबन उनका सारा जो प्रोग्राम है 2 घंटे तक महदूद है। और उनका इस यहाँ आना और मसला कश्मीर पर बात करना और कश्मीरियों के सारे ज़ाहिर यकजहती करना जो है वो शुहदा और मार्का हक़ में शरीक जितने भी अफ़वाज पाकिस्तान के जितने भी एहलकार हैं, जो शुरका हैं, जो शुहदा हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनके ख़ानदानों के साथ तज़ीद करना, उनके साथ यकजहती करना खुशाइंद बात है। और यह पाकिस्तान की कौमी क़यादत जो हमेशा करती रही है माजी में भी, और ये भी कुछ दिन पहले वफाकी वज़रा भी आए हैं और मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की क़यादत भी जो है वो आज़ाद कश्मीर की दारुल से अवामी वफूद के साथ मिलकर जा चुकी है और सबको यही तलकीन की गई है कि आप सजदा शुक्र अदा करें, इज़हार शुक्र करें, अल्लाह ताला के यहाँ सर अपना सर झुकाएं और मुल्की इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा जो है इसको कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। क्योंकि अफ़वाज पाकिस्तान ने 77 तारीख में दफा के लिए जितना बजट मिला है उसको जस्टिफाई किया है, साबित हुआ है जी कि ठीक हो गया। एक पैसा भी जो मिला है बजट दफा के लिए वो दुरुस्त जगह पर खर्च हुआ है। अच्छा हाशमी साहब, मुझे ये बताइएगा कि भारत इब्रनाक शिकस्त खाने के बाद, अजीमत उठाने के बाद वो अपने शिकस्त के ज़ख्म चाट रहा है और उसने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की है और उसने भारत के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं उस पर मुश्तमिल जो है मुख्तलिफ़ लोगों पे मेहमान पे मुश्तमिल वफूद बनाए हैं और बना के वो बाहर भेज रहा है अपना झूठा बयानिया दुनिया को पेश करने के लिए। कल एक ऐसे मौके पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करना चाहिए कि वो भी जो पाकिस्तानी हुकूमत जो वफूद बना अपने वफूद बाहर भेज रही है उसमें कश्मीरियों की नुमाइंदगी को भी शामिल किया जाए? देखिए, इसके लिए मुतालबे की ज़रूरत नहीं है। जो वफाकी हुकूमत ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में जो वफद तश्कील दिया है उसमें कश्मीरियों की नुमाइंदगी पहले से मौजूद है और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है उसकी एक आइनी हदूद क़यूद है। मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने का जो अख्तियार है वो वफाकी हुकूमत के पास ही है, हुकूमत पाकिस्तान के पास है। आज़ाद कश्मीर असम्बली का अपना वफद भी जो है वो अमरीका जाने के लिए तैयार था अभी ये जंग से चंद रोज़ पहले, लेकिन इस जंग की वजह से जो मौखर हो गया। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत जो है ना उसकी एक राब्ता कौंसल मौजूद है, वो अपने तौर पर जा सकते हैं, OIC के साथ मिल सकते हैं, दीगर ममालिक में जहाँ जाना चाहे वो जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए जो वफद तश्कील दिया गया है वो हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से तैयार किया गया जो वफद है उसके मुकाबले के लिए है। वो एक अलग सब्जेक्ट है, खारजा अमूर से तल्लुक़ रखता है, पाकिस्तान के कौमी मामलात, कौमी मफादात और कौमी सलामती के हवाले से है। आज़ाद कश्मीर का जो वफद है उसकी इतनी इस्तेदाद कार नहीं है कि वो पाकिस्तान के कौमी मामलात, कौमी पॉलिसी से मुतल्लिक़ बातचीत कर सके। अलबत्ता हिंदुस्तान का जो मनफी प्रोपेगेंडा है कश्मीर के हवाले से उसको बेनकाब करने के लिए कश्मीरी बेहतर अंदाज में अपना मामला बाहर पेश कर सकते हैं। अच्छा हाशमी साहब, मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सियासी अमूर के इंचार्ज जो हैं मशीद जो हैं राना सनाउल्लाह, वो मुज़फ़्फ़राबाद में आए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए, शुहदा के वो घरों में गए, ज़ख्मियों की उन्होंने आदत की। तो उसके उनके जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ वज़रा ने रात की तारीखी में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनके जो है
उनको जो तब्दील करने के हवाले से जो है उन्होंने मुतालबा किया है। तो मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो फ़ज़ा है वो उस बात का तकाजा कर रही है कि हम कौमी अमूर के हवाले से एक पेज पे यकजा रहें। अभी जो तनाव है पाकिस्तान भारत की शिदगी का वो कम नहीं हुआ, अभी तो हमें सियासत का खेल नहीं खेलना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी क्यों मैदान में आ गई, उसने ऐसा मुतालबा क्यों कर डाला? देखिए जी, वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के जो शुहदा हैं, जो ज़ख्मी हैं और जो मुतासरीन हैं, उनको फरामोश नहीं किया। जिस तरह पाकिस्तान में मुतासरीन की इमदाद की गई है, बिल्कुल उसी तरह आज़ाद कश्मीर के मुतासरीन को भी अब बराबर इमदाद दी गई है। और वफाकी हुकूमत ने बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए इमदादी रकम भी जारी की। और वफाकी वज़रा जो है वो ज़ार यकजहती के लिए आए, उन्होंने यहाँ कोई सियासी सरगर्मी नहीं की है। वो सिर्फ शुहदा के वर्षा के पास गए हैं, ज़ख्मी की इयादत की है और मुतासरा इलाकों का उन्होंने दौरा किया है। राना सनाउल्लाह साहब जब मुजफ्फराबाद आए हैं तो शाह गुलाम कादर साहब जो सदर मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने उनकी मेज़बानी की है। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के लिए ये कोई खतरे की बात है। ये तो उसूली तौर पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत को चीफ सेक्रेटरी पर एतराज़ करने के बजाय आज़ाद कश्मीर हुकूमत को खुद मेज़बानी करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म साहब को वफाकी वज़रा को अपने साथ लेकर खुद जाना चाहिए था। अब वज़ीर आज़म साहब को जब खुद डंडे के जोर पर भाई यहाँ से निकाला गया जी कि आप जाएँ लोगों के साथ ज़ार-ए-यकजहती के लिए, ये आज़ाद कश्मीर के जो वज़रा हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या किसी भी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, वो आवाम का सामना करने से कासिर हैं। जबकि वफाकी सतह पर से कोई बंदा आया है तो आप बजाय इसके उसका खैर मकदम करें, आप उन पर एतराज़ कर रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं। सियासी ये इलेक्शन कैंपेन का वक्त नहीं है। अगर आपने काम किए हैं लोगों के, आपने आवाम की खिदमत की है, तो फिर आपको कोई खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर आकर यहाँ से कोई वोट जो है ना वो मुतासर नहीं कर सकता। वोट बैंक आपका अपना है। अगर काम ठीक कारकर्दगी आपकी ठीक है तो खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। वफाकी वज़रा अगर आप बुलाएं तो वो ठीक हैं, आप गवर्नर पंजाब को बुलाएं तो वो ठीक है, अगर वो मुस्लिम लीग नून के आते हैं तो वो आप पर एतराज़ होता है। या ये छोटी हरकत है, इस तरह की अच्छी रवायत नहीं कायम की गई। या पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात थी, जमहूरी कल्चर का मुजाहरा करना चाहिए था, तअम्मुल बर्दाश्त और मेहमान नवाजी की जो रवायात है हमारी, उसको उसके मुताबिक जो है उनका खैर मकदम होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब। वाकई पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह की जो आमद है उसको गैर ज़रूरी तौर पर सियासी रंग देने की कोशिश की है। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।